साधक मित्रों, रात्रि का अंधेरा था और अंधेरा भी घना था क्योंकि बादल छाए हुए थे और हाथ में स्वाति बूंद के नक्षत्र के बहुत ही बहुमूल्य मोती एक कटोरे में लेकर निकला था। रास्ता अनजाना था ना, उबड़ खाबड़ था। मोती कब छलकते गए पता ही नहीं लगा। जब कटोरा पूरा खाली हो गया तो देखा कि मोती तो है ही नहीं। उसी वक्त पूर्णिमा का चांद बादलों को हटाता हुआ प्रकाशित हुआ। हाथ में देखा कुछ नहीं है, मोती नहीं है। फिर उस चांद के प्रकाश में वापस फिर मैं इर्द गिर्द बिखरे हुए या पीछे रहे हुए मोतियों को चुन रहा था। चांद के प्रकाश में सारे मोती मैंने उस कटोरे में फिर से भर लिए। तो मित्रों, यह विपश्यना का अष्टांगिक मार्ग का प्रकाश चांद का, पूर्णिमा का चांद है। और यह हमारी जो मति, हमारा जो मन, बिखरा हुआ मन है, हमारा मन कितने चीज़ों में अटका है, कितने चीज़ों में भटका है और कहाँ कहाँ लटका है। तो उस मन को बड़ी मुश्किल से हमने इस मार्ग में, अष्टांगिक मार्ग में एकत्र किया है। बड़े प्रयत्नपूर्वक 10 दिन का शिविर करके एकत्र किया है। तो इसे संजोना होगा, यह कहीं फिर से छलक न जाए, फिर से कहीं हम अंधेरे में भटक न जाए। इसलिए क्या आवश्यक है, ज़्यादा बातों पर, विचारों में खोना नहीं है। बहुत रास्ते दिखेंगे, कहीं ब्रह्म कुमारी है, कहीं श्री श्री की विद्या है, कहीं और कुछ मार्ग है, कहीं रेकी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। बहुत से दिखेंगे, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। और हमने जो एकाग्रता प्राप्त की है ना, यह कहीं छिन्न भिन्न ना हो जाए। बहुत मुश्किल से एकाग्रता प्राप्त की है। तो यह एकाग्रता और यह समय, जीवन भी अमूल्य मोतियों से भरा है। कण कण से, क्षण क्षण के मोती है। वह भी कहीं हम बहुत सस्ते में न बेच दे। हमारा समय देखिए ना, अब 24 घंटे का समय सबको मिला है। उसमें से 2 घंटे तो गुरुदेव ने सवेरे शाम ध्यान में लगा दिए, रहे 22 घंटे। 22 में से 10 घंटे तो जीवन यापन में चले जाते हैं, भाग दौड़ में रहे। अब 10 घंटे, उसमें से 8 घंटे नींद में गए। तो 2 घंटे जो है हमको हमारे शरीर की व्यायाम के लिए, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए भी लगाने पड़ते हैं। तो बचता कहाँ है समय हमें दूसरे व्यर्थ की बातों में उलझने का, टीवी देखने का, सीरियल देखने का, या फिर ऐसे किसी दूसरे धार्मिक जो आयोजन लोग कहते हैं, सांप्रदायिक आयोजन है जो, उसमें मन लगाने के लिए हमारे पास समय कहाँ है। और एकाग्रता अगर ऐसी छिन्न भिन्न होती गई, यहाँ थोड़ा कर लूँ, वहाँ थोड़ा कर लूँ, तो गुरुदेव कहते हैं ना, वहाँ बोरिंग डाल रहा था, यानी कि खड्डे खोद रहा था पानी के लिए, पानी मिल जाना, इसलिए यहाँ 2 फीट खोदा, वहाँ 2 फीट खोदा। तो गुरुदेव बोले बस उससे काम नहीं चलेगा। तो हमें विपश्यना का जो ज्ञान मार्ग मिल गया है, उसी पर सारा कंसंट्रेशन, समय नहीं है ना, सारा कंसंट्रेशन उससे करना है। दूसरा कंसंट्रेशन हमारे शरीर पर करना है कि हमारा शरीर ठीक रहे, ताकि हम साधना व्यवस्थित ढंग से कर सके, अधिष्ठान कर सके। इसलिए बहुत आवश्यक है। तो उसमें क्या है कि साधना और शरीर ठीक रहे, इसलिए क्या है, रात्रि की नींद भी ठीक से होनी चाहिए। रात्रि की नींद अगर छिन्न भिन्न होगी, ठीक तरह से नहीं होगी, तो फिर दिन में साधना या दिन में सारा काम हम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आहार पर हमें ध्यान देकर आहार को अच्छा बनाना चाहिए, ताकि नींद हमें रात्रि में ठीक से आए। दूसरा, आपने देखा होगा, चतुष्पाद प्राणी, गाय, बैल, भैंस, ये जुगाली करते हैं। तो वे जो जुगाली करते हैं उसको तो अर्थ है कि वे उनकी जो नैसर्गिक विधा है उसके अनुसार जल्द में जितना हो सके उतना पेट में भर लेते हैं, और फिर उसके बाद उसकी जुगाली करते हैं तो वह ठीक से डाइजेस्ट होता है। लेकिन हम जब यह भिन्न भिन्न जगहों से माहिती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, इंफॉर्मेशन स्फोट का नया युग है, यह
तीसरा स्पॉट या चौथा स्पॉट जिसे कहें, वहाँ स्पॉट है, तो उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उसकी अगर जुगाली करते बैठे तो फिर सारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। साधना कहाँ होएगी। साधना को बैठे कि यही विषय ध्यान में आएंगे कि यहाँ यह सुना था, वहाँ वह सुना था, वह देखा था, पेपर में यह पढ़ा था। तो इसलिए साधक को समय के विषय में और क्या खाद्य, चैतसिक खाद्य हम क्या दे रहे हैं उसके विषय में भी बहुत जागरूक रहना चाहिए कि मैं चित्त को क्या खाद्य दे रहा हूँ। कहीं वह खाद्य मुझे साधना में बैठने पर, जुगाली करने पर मजबूर न कर दे। वैसे भी क्लींसिंग सवेरे शाम की गुरुदेव ने कही है, और जहाँ जहाँ बीच में समय मिले गुरुदेव, इसलिए क्योंकि यह जो मोतियों का कटोरा भरा है ना एकाग्रता का, वो छलक न जाए। फिर से हम अगर साधना पर आते गए तो क्लींसिंग जो विचार है उनकी क्लींसिंग वही तो झाड़ना है हमें। विचारों से तो मुक्ति होनी है हमारी, क्योंकि जब हम गुरुदेव ऐसा नहीं कहते विचारों से मुक्ति, लेकिन जब हम साधना के लिए बैठते हैं तो क्या करते हैं कि हम हमारी संवेदनाओं को, श्वास को देखते हैं और उस पर विचार उभरते हैं, विकार उभरते हैं और उसकी निर्जरा होती है, क्योंकि उसके प्रति हम तटस्थ है, जुगाली नहीं कर रहे। साधना में बैठ के अगर हम गत अनुभव को जुगाली करेंगे, तटस्थता से उस अनुभव को देखना है, देखो आप उसका, आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई सुख नहीं होगा। और देखो आप अपनी जो संवेदना हो रही है उसको भी बड़ी तटस्थता से अगर आप देख पाए, एक दृष्टा भाव से देख पाए, तो उस संवेदनाओं के बदलते रूप को भी आप देख पाएंगे और आपका अधिष्ठान सुगमता से हो जाएगा। क्योंकि वह आप न दुख में उलझ रहे हैं उसके, न सुख में उलझ रहे हैं, न वह संवेदना, दुखद संवेदना या जो भी पीड़ादायक संवेदना है वह आप पे सघनता से हावी नहीं होंगी, क्योंकि आप तटस्थ हैं। जब हम विचारों में लिप्त हो जाते हैं तो गत अनुभव का दुख जो है, जो भी होगा वह फिर से छा जाता है और वह दुख हमें उतना ही दुख देने लग जाता है जैसा कि पहले दिया था। तो फिर वो बार बार उस दुख की हम जुगाली कर रहे हैं। तो जुगाली विचारों की, जुगाली पूर्व अनुभवों की हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो यह बात हमें साधना में ध्यान में रखें। और भी कुछ बातें हमारे जो आचार्य विनोबा भावे का भी गुरुदेव उदाहरण देते हैं। तो चॉइसलेस, चॉइस कम से कम रखो जीवन में। वैसे तो विपक्षी साधक अनेक अंगी हो जाता है, अनेक चॉइस दिखते हैं, लेकिन जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, 2-4 ही ड्रेस है, एक दो ही हमारे पादत्राण हैं, नहीं तो इसमें चॉइस को तो आपका समय व्यर्थ जाएगा, आपके विचार, आपके मन को ज़्यादा खुराक मिलेगा, उससे हमारी साधना में विघ्न आते हैं। और हमारे आचार्य विनोबा भावे का एक बड़ा स्टेटमेंट है कि प्रातः मल दर्शनम, यानी कि प्रातः अलग अलग प्रकार के दर्शन कहे हैं, लेकिन मल दर्शनम प्रातः बोले तो यानी कि दोनों भी बातें कह दी उन्होंने कि सवेरे उठ के आपको स्वच्छ को जाके आना है, और दूसरा आपको स्वच्छ ठीक तरह से होना चाहिए। जैसा मैं नींद की बात किया वैसे ही स्वच्छ की बात, ये दो चीज़ें हमारे आरोग्य की इंडिकेशन है, रात्रि की अच्छी साउंड स्लीप और सवेरे का जो ठीक से स्वच्छ हो जाना। तो इस पर साधक ने विशेष ध्यान देना चाहिए, वैसा आहार लेना चाहिए। अब दूसरा क्या है, मन को अनेक चीज़ों की, वायु से भी दुष्कर है या चंचल है कहा गया है। दूसरा उदाहरण मन को क्या दिया जाता, पारा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कैसा है, दिखता है पानी के जैसा, बहुत बहुमूल्य मेटल है मर्क्यूरी, तो वह दिखता है पानी के जैसा, लेकिन द्रव्य है, मूल द्रव्य, तो वो कैसा छलक जाता है, उसे पकड़ नहीं पाते हम। वैसा हमारा मन है। तो इस मन को एकाग्र करना है, एकत्र करना है, तो वह विपश्यना ध्यान साधना से करते हैं हम। जैसे सूर्य प्रकाश को हम एकत्र करके, वो जो सूर्य कांच होती है, सूर्य बिंब होता है, उससे उसकी एनर्जी एकत्र ला के हम किसी को अग्नि दे सकते हैं, किसी को अग्नि से जला सकते हैं। उसकी एकत्र जो ऊर्जा है वो अग्नि प्रकट करा सकती है, सूर्य की एकत्र ऊर्जा। वैसा हमारा मन हमने साधना द्वारा एकत्र कर लिया है। तो अब एकत्र मन से हम क्या करेंगे, एकत्र मन, सूक्ष्म और तीक्ष्ण मन से हम हमारे शरीर का दर्शन करेंगे, ताकि हम विकारों को, और विकार ऊपर आएँ, विकारों से हम मुक्त हो सके, विकारों की तह तक हम जाएंगे, विकारों भर भर को ऊपर आएंगे। जैसे ही दृष्टा रहेंगे हम, तो हम
उन विकारों से धीरे धीरे निर्जरा होते होते मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार की कुछ बातें थी जो मुझे याद आई। जैसे अब है ना, हम साधना में बैठते हैं, अब घर में आप साधना करते हैं तो देखो, मैंने एक अनुभव किया है, सच्ची आपको अगर देखना है कि हम बिल्कुल नहीं सुन रहे, बिल्कुल कान बिल्कुल शांत है, कान पर कोई आवाज़ नहीं, तो दूर हिमालय में जाए ना, जब वैसा होता है, या फिर दूर कहीं रेगिस्तान में चले जाए हम, जैसा हमारा बाड़ा का सेंटर वगैरह है ना, तो वहाँ पर मालूम पड़ता है कि कितनी शांति, कितनी बिल्कुल कानों को एक स्तब्धता है। नहीं तो ये गांव में क्या है, दूर 2 किलोमीटर दूर भी कोई हॉर्न बज रहा है, कुछ ना कुछ उसके स्पंदन आपके कानों पे गिर रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी के वजह से या आपके कानों की सुनने की क्षमता कम होती जा रही है, उससे उसका आवाज़ नहीं आता। लेकिन इसलिए हॉर्न मत बजाओ, ये जो कहा जाता है ना, कहीं भी हॉर्न बजाओ, सारे पृथ्वी पर उसके स्पंदन कहीं ना कहीं तो गूंजते ही है। ये क्योंकि आवाज़ मरती नहीं है, ये साउंड जो है कभी मरता नहीं है। तो और क्या बात है, और एक मेरे मित्र ने कहा कि भाई आपका जो डिस्क्रिप्शन देते हैं, मैं तो सभी सुनता हूँ, लेकिन आप गुरुदेव के वचनों में अपना जब बात याद आ जाती है ना आपसे शेयर करने जैसी, जब गुरुदेव का वो चलता हुआ बात रहती है, तभी बात याद आती है, तब छूट जाती है, तो लगता है इम्पोर्टेंट है, साधकों तक पहुंचा दे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अब देखो, 1951 के मैं दादा गुरु के प्रवचन आपको पढ़ के सुना रहा था और कुछ बातें बता भी रहा था, तो जब एक्सप्लेनेशन लगता है कि भाई कोई साधक को ज़रूरी है, तो फिर वो आवश्यक हो जाता है। वहाँ देता हूँ 1951, आज 75 साल हो गए उसको, उस बात को। दूसरी, क्योंकि अनेक घटनाएं बदल गई, धर्म तो वो की वही है, शील समाधि प्रज्ञा और अष्टांगिक मार्ग, कोई उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन जो उसके सपोर्ट में जो बोलना है, अलग अलग जगहों से जो माहिती मिलती है, क्षेत्र विशेष से भी, गुरुदेव कहते थे ना, हर क्षेत्र की भाषा नहीं आती तो क्या कहूँगा मैं, तो क्षेत्र विशेष की भी जो बातें आती हैं, तो मुझे आप तक पहुँचाना मालूम होता है। गुरुदेव के भी प्रवचन कितने पुराने हुए, 25 साल से ज़्यादा गुरुदेव के प्रवचन है। 1991 के कुछ प्रवचन है, 97 के, 99 के, तो 25 साल से ज़्यादा हो गया समय गुरुदेव के प्रवचनों को। तो उन प्रवचनों तो बिल्कुल आज भी वहाँ समसामयिक है, मगर उसके लिए भी आज के जो नए युवा आ रहे हैं उनको कुछ उसके विषय में आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर कुछ बता सके ज़्यादा की माहिती, तो वह ज़्यादा समसामयिक लगता है, इसलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अब कुछ प्रश्न है कि जिसके गुरुदेव ने उत्तर दिए हैं, तो गुरुदेव क्या बताते हैं, आपने बताया है कि जब पुराने संस्कार निकलेंगे तो संवेदना पैदा करके ही निकलेंगे, ऐसा क्यों होता है? यदि यह कुदरत का कानून है तो कैसे जांचें और कैसे मानें? उत्तर में गुरुदेव क्या कहते हैं, क्योंकि संस्कार जब बनते हैं तब संवेदना के साथ ही बनते हैं। जिस प्रकार की संवेदना से कोई संस्कार बना है, बाहर निकलेगा तो उसी प्रकार की संवेदना के साथ निकलेगा। एक उदाहरण से समझिए कि कोई कांटा चुभा तो दर्द हुआ, अब उस कांटे को बाहर निकालना है तो सुई चुभा करके ही उसको बाहर निकालेंगे, तब भी उतना ही दर्द होगा। चुभन के वक्त जो दर्द हुआ था, निकालने के वक्त भी वैसा ही दर्द होगा। इसी प्रकार संस्कार बनाते वक्त जिस प्रकार की संवेदना हुई थी, उसको निकालते वक्त उसी प्रकार की संवेदना होगी, ऐसा नियम है। अब ये कैसा है, कर्म फल के अनुसार गुरुदेव ने बताया हुआ है, लेकिन गुरुदेव यह भी कहते हैं बहुत बड़ा कुछ हमारे से गलत बात हो गई, गलत काम हो गया, कोई पाप हो गया ऐसा कहूँ मैं, तो साधना के वक्त आपको संवेदना के रूप में आके जब वो निकलता है, बिल्कुल दुखद संवेदनाओं से निकलेगा, लेकिन वह कम घाटे का सौदा है। अगर जीवन में वही पाप, संग्रहित पाप विशाल काय होकर बाहर आता तो न जाने कितनी पीड़ा देता, कितने समय तक पीड़ा देता, कितनी गहराई से पीड़ा देता। लेकिन जब हम साधना में बैठे हैं, हम जब ध्यान में बैठे हैं, तो दुखद संवेदना तो आएगी उस पाप की, उस कर्म के फल की, लेकिन वह संवेदना हम तटस्थ भाव से देखकर उसे भोक्ता भाव से नहीं, उसे हम दृष्टा भाव से देखकर वह संवेदना, वो उस पाप की निर्जरा, उस कर्म की निर्जरा
हो जाएगी। और एक मित्र ने कहा है, मुझे उनकी बात तो समझ में नहीं आई कि ये मैं संवेदनाओं से छुटकारा नहीं पा रहा हूँ, बात समझ में नहीं आई। विचारों से कभी कभी ध्यान में बैठते हैं ना, एक ही विचार बार बार पॉपअप होता है, ये छूटता ही नहीं है। तो जब दृष्टा भाव ले लिए, बिल्कुल जानबूझकर कहें कि अब मैं दृष्टा भाव में हूँ और इस विचार को देख रहा हूँ, बिल्कुल वो विचार क्षीण होता जाएगा, वो विचार चला जाएगा। लेकिन इनकी संवेदनाओं की जो बात इन्होंने कही, बड़े दुख से कुछ कहे, जैसे लगा कि मैं संवेदनाओं से मुक्त नहीं हो रहा हूँ, उसमें अटक गया हूँ। तो वह बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई। शायद वह कुछ ज़्यादा विस्तार में कहे या योग्य प्रकार से कहे तो उसका कुछ आंसर भी आए। कभी कभी लाखों में एक आध साधक के साथ कुछ बात हो जाती है तो उसको अलग प्रकार से भी उसे जानना पड़ता है, समझना पड़ता है और उसका साधना में ही उत्तर ढूंढना पड़ता है। अब आगे और एक प्रश्न है, आप अपने प्रवचनों में बतलाते हैं कि कर्मफल संवेदना के रूप में आता है। यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि संवेदनाएं तो शरीर का स्वभाव है, कई कारणों से आ सकती है, तो फिर उनको पिछले कर्मों का फल क्यों माने? क्या यह मानने की बात है? जरूरी नहीं है। सारी संवेदनाएं कर्म संस्कारों की द्योतक नहीं है। भगवान बुद्ध ने संवेदनाओं की उत्पत्ति के कई कारण बताए हैं, उनमें से एक ये कर्म संस्कार है। किंतु जब आप ध्यान करते हो तब ज़्यादातर कर्म संस्कार संवेदनाओं के रूप में प्रकट होने के द्योतक है। अन्यथा तो आपने जो भोजन लिया है, या आपकी कोई बीमारी के कारण दर्द है, या चलते हुए कहीं ठोकर लग जाने से पीड़ा हुई, इसमें पुराने संस्कारों से क्या मतलब है? ये सब नए संस्कार हैं। हम असावधानी से चले, ठोकर लग गई, हमने कोई गलत भोजन कर लिया, उसकी वजह से पेट दुखने लगा, यह नया कर्म है हमारा। तो सारी संवेदनाएं हमारे पुराने संस्कारों की हो ऐसा मानकर नहीं चले। हमें तो यह देखना है कि किसी भी कारण से संवेदना आई, कारण कोई भी हो, किसी भी प्रकार की संवेदना महसूस कर रहे हो, हम तो समता में है। कोई नया संस्कार नहीं बना रहे हैं, नया भाव नहीं बना रहे हैं, तो पुराने का संवर्धन होना बंद हो गया, अन्यथा संवर्धन होता जाता है। संवेदना इस कारण से हो या उस कारण से, आप यदि समता में स्थित है, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं और नया कर्म संस्कार नहीं बना रहे हैं, तो आपका उद्देश्य सध गया और आप प्रगति कर रहे हैं। और इसमें यह भी एक बात ध्यान में रखो, बिन कारण के जगत में पत्ता हिले नहीं। सब ऐसा ही समझना जब साधना में बैठे हैं या जीवन में भी, कि भाई चलो किसी न किसी मेरे गत कर्म के फल के कारण ही यह समस्या, यह बात उभरी है, यह बात मेरे जीवन में आई है, तो चलो इसे हम दृष्टा भाव से, समता से हैंडल करेंगे, समता से टैकल करेंगे, तो वह बात फिर क्षीण हो जाएगी या उसका दुख नहीं होगा, और वह बात हमारी जीवन में फिर गांठ नहीं बनाएगी, संस्कार नहीं बनाएगी। चलो, विचारों के आवेग को कैसा शांत करें, मन को किस प्रकार विचार विमुक्त करें? जिस समय देखो कि विचार इतने अधिक आ रहे हैं कि हम संवेदना देख नहीं पाते, तो आनापान ज़्यादा करो। आनापान करते हुए भी सांस को जरा तेज कर लो। ऐसा करते करते मन थोड़ा टिकने लगा तो सांस के साथ साथ चक्कर लगाओ। सांस भी जान रहे हो, संवेदना भी जान रहे हैं, सांस भी जान रहे हो, संवेदना भी जान रहे हैं, तो मन के भागने का काम जरा कम हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। ऐसा गुरुदेव का वचन है। मन बिना विचारों के रह नहीं सकता। क्या चिंतन रहित रहने के लिए ही मन को सांस और संवेदनाओं पर लगाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। चिंतन रहित हो जाए, निर्विचार हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर निर्विचार नहीं है और हम संवेदना को जाने जा रहे हैं, संवेदना को भी जानते हैं और इस सच्चाई को भी कि मन में कुछ कोलाहल चल रहा है, उसके विवरण में नहीं लग जाए कि क्या कोलाहल चल रहा है, क्या चिंतन चल रहा है, तब तो संवेदना को भूल जाएंगे, सांस को भूल जाएंगे। हमारे लिए प्रमुख काम है सांस या संवेदना। और यह सच्चाई है कि इस वक्त मन में कोलाहल भी चल रहा है, इसे स्वीकार करें। कोलाहल चल रहा है, बस इतना ही। उसको ले करके व्याकुल न हो और उसकी डिटेल में नहीं जाएं, तो कोई हानि नहीं हुई। कर्म संस्कार तो उन विचारों की वजह से भी बनेंगे, पर पानी की लकीर के जैसे बनकर निकल जाएंगे।
और संवेदना को भूल जाओगे तो वहीं पानी की लकीर, बालू की लकीर होती जाएगी, पत्थर की लकीर होती जाएगी। इसलिए दृष्टाभाव से हमें जो भी विचार उठते हैं उन्हें देखना चाहिए। प्रथम ध्यान में भी विचार तो चलते हैं, लेकिन शुक्ल ध्यान होता है। द्वितीय ध्यान में जाते जाते विचारों निर्विचार मन होते जाता है। मैं पिछले कुछ समय से केवल आनापान कर रहा हूँ। जब तक आनापान में पूरी एकाग्रता न आ जाए तब तक विपश्यना करना बेकार है। क्या यह सही है? पूरी एकाग्रता नहीं आई लेकिन फिर भी संवेदना मिलने लगी तो संवेदना के साथ एकाग्रता आ जाएगी। सांस को भी जानेंगे, संवेदना को भी जानेंगे और यूँ जानते जानते एकाग्रता अपने आप आने लगेगी। मन एकदम एकाग्र हो जाए उसके बाद विपश्यना करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए विपश्यना को छोड़ो मत। सेंसेशन नहीं मिल रही हो तब आनापान करना ही चाहिए, तब विपश्यना नहीं कर पाओगे। यानी कि जब सेंसेशन मिलने लगे ऊपर वाले होंठ के ऊपर, नासिका के नीचे छोटे से जगह पर थोड़ी भी संवेदना मिलने लगी, क्षणिक समाधि, तो हमें विपश्यना में टर्न हो जाना चाहिए। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। आनापान करते समय हमें यह कैसे पता चले कि हमारी समाधि मजबूत हो गई है और अब विपश्यना शुरू कर देनी चाहिए? जैसे ही मन का कोलाहल कम पड़ जाए और जैसे ही यहाँ ऊपर वाले होंठ के ऊपर नासिका के नीचे संवेदना मिलनी शुरू हो जाए, अगर यहाँ संवेदना नहीं मिली तो अभी रुको, और यहाँ संवेदना मिलने लगी तो फिर सारे शरीर की विपश्यना शुरू कर सकते हो। चिंता की कोई बात नहीं। संवेदना मालूम पड़ती है पर उसका उदय वे नहीं मालूम पड़ता, क्या करे? संवेदना का अर्थ ही है कुछ बदल रहा है, कुछ तो भी हिल रहा है, कुछ तो भी हो रहा है ना। भीतर ही भीतर संवेदना क्या है? भीतर कुछ खटपट हो रही है तो संवेदना है। जो कुछ हो रहा है इसका अर्थ यही है कि कुछ बदल रहा है। बहुत स्पष्ट रूप से यह उदय हुआ और यह व्यय हो गया, यह उदय हुआ, यह व्यय हो गया, इसको समझने में अभी देर लगेगी तो कोई हर्जा नहीं। कुछ घटना घट रही है यही पर्याप्त है। यह इस बात का सबूत है कि भीतर कुछ बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि यह स्थायी स्टैटिक है और अंदर कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं बदल रहा, ऐसी बात नहीं है। यानी कि जो उदय में कैसा है या ये जो बात है वो इस प्रकार हमने समझनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद।